जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। हम देखें हर रोज़ मार्केट में इस चीज़ का ज़िक्र करते हैं कि जितने बड़े लेवल पर मार्केट मौजूद है, अगर 1% मार्केट जो है वो प्लस या माइनस होती है, तो टेक्निकली या डिजिट्स की बुनियाद पर वो इतनी अहमियत नहीं रखता। लेकिन चूँकि लेवल बहुत बड़ा है, तो जैसे ही मार्केट में से 1 या 1.5% की बात होती है, जिस तरह से कि आज मार्केट में हुआ, एक वक़्त में मार्केट जो थी वो 1% से ज़्यादा नेगेटिव हुई। क्लोजिंग बहरहाल मार्केट की बहुत अच्छी है। तो आज लोग जो है वो डर गए मार्केट से कि पता नहीं अब जो है वो क्या होने वाला है। तो देखिए ऐसा तो आपको देखने को मिलेगा। अभी कल ही जो था वो मैं वीडियो के अंदर ये ज़िक्र कर रहा था और उसके पहले भी हम ये बात करते रहते हैं कि नए लोग जो हैं वो थोड़ा सोच समझ कर इस चीज़ की तरफ आएँ, अपने आप को तैयार करके आएँ साइकोलॉजिकली कि मार्केट के अंदर उतार-चढ़ाव होता है। आज सिर्फ़ मार्केट जो है वो 0.9% यानी कि 1% से भी कम नेगेटिव है। लेकिन एक बाकायदा तौर पर मार्केट में अफ़रा-तफ़री जो है वो महसूस हो रही है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जिस किस्म का आपका कारोबार हो, उस तरह की फिर आपकी जो है वो मेंटल अप्रोच भी होनी चाहिए। नहीं तो आप बड़ी जल्दी डर जाएँगे इस कारोबार से। तो हमारे लिए तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि हम तो हर रोज़ आपके साथ यही गुज़ारिश कर रहे होते हैं कि देखिए जैसे ही मार्केट 1500 2000 पॉइंट्स डालती है, तो आपको जो है वो बातें 2 लाख, पौने 2 लाख, पता नहीं क्या-क्या लोग जो है वो बात करना शुरू कर देते हैं। अगर मार्केट ने आज देखें 1300 पॉइंट निकाले हैं, अब बहुत सारे लोग आपको कहेंगे जी कि मार्केट जो है वो 1,14,000 से नीचे पहले रुकेगी नहीं। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये अब इर्रेलेवेंट हो चुकी हैं। अगर आपने मार्केट के साथ चलना है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के मुताबिक काम कीजिए। जहाँ से सपोर्ट टूटे एग्ज़िट लें, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। जहाँ से दोबारा से जो है वो सपोर्ट बने, आप जो है वो मार्केट में ट्रेड बनाइए। इसके ऊपर मज़ीद इंशाल्लाह बात करते हैं। खबरें जो हैं वो बड़ी गर्म हैं, जिनके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। लेकिन शुरू में मेरी आपसे ये गुज़ारिश होगी कि देखिए हमने बात करनी है मार्केट के ऊपर कि किसकी खबर आई, एक्स वाई जेड की आई, उसका मार्केट ने पॉजिटिव इम्पैक्ट लिया, मार्केट ऊपर गई, बिस्मिल्लाह। मार्केट नीचे गई फिर भी बिस्मिल्लाह। लेकिन उसको अपना जो है वो क्या कहते हैं जी कि दिल पे ना लीजिएगा क्योंकि आज हमने मार्केट को डिस्कस करना और साथ में 1-2 खबरों को भी डिस्कस करना है, तो कुछ लोग जो है वो बड़ा माइंड कर जाते हैं। तो माइंड नहीं करना आपने, चूँकि पैसा लगा हुआ है जी लोगों का, इन्वेस्टमेंट हुई हुई है लोगों की करोड़ों रुपए की, तो हमने उसके ऊपर बात करनी है। आगे चलते हैं जी। सर्किट ब्रेकर की बात करते हैं, 1300 पॉइंट्स आज मार्केट ने लूज़ किए और सर्किट ब्रेकर की बात करें तो आज भी माशाल्लाह से आपको 17 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप पर नज़र आ रही है, जिसमें सर्ल का आज लगातार दूसरा कैप है। इसके अलावा हम देखें तो ट्रिपल जीएल, हमारे हाथ तो भाई ट्रिपल जीएल आया, जिस तरह से कि और अशहीर कारपोरेशन जो है इसकी तो कल आपसे बात हो चुकी थी वीडियो के अंदर। तो ये जो है ये आज नई एंट्री है हमारे पास, जिसमें हमने जो है वो आज काम किया। आज हमने इसमें ट्रेड किया, आज हमने जीसीआईएल में ट्रेड किया। यानी कि सुबह के वक़्त हम बड़ा तरीके के साथ चल रहे थे। फिर उसके बाद जब सेलिंग प्रेशर आया तो भाई हम तो साइड पे हो गए क्योंकि हम तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर चल रहे होते हैं। तो यही वक़्त है कि अपने आप को लर्निंग की तरफ भी जो है ना वो आपको बड़े पॉइंट्स देखने को मिलेंगे कि मार्केट इस तरह से भी बिहेव करती है कि एक ही दिन में 2 से ढाई हज़ार पॉइंट्स नेगेटिव हो जाए, फिर 1000 पॉइंट्स पॉजिटिव हो जाए। तो अपने आप को ना इस चीज़ की आदत डालिए। आगे चलते हैं जी। लोअर कैप की बात करें, कोई काबिल ज़िक्र कंपनी जो है वो लोअर कैप में नहीं है। सो मेरे ख्याल में तो फ़िलहाल डरने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है 1500 पॉइंट्स निकलेंगे, तो लोग कहेंगे जी कि अब 30,000 पॉइंट्स निकल जाएँगे, तो ऐसा नहीं होता यार। कैपिटल मार्केट है, खबरें आती-जाती रहती हैं, इम्पैक्ट उनका वक़्ती तौर पर ज़रूर होता है। सेक्टर वाइज़ बात करते हैं जी। 1300 पॉइंट्स की कमी के साथ अगर हम सेक्टर वाइज़ बात करें तो सबसे ज़्यादा कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो 1000 पॉइंट्स रफ़ली निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आप मेरी उस बात की तरफ आइए जो मैं गुज़िश्ता चंद दिनों से कर रहा था कि यार देखें एक चीज़ जो है वो 70-80 रुपए से उठती है और वो 400 रुपए पे चली जाती है और 400 रुपए पर आप जो है वो उसमें सिप करने जा रहे हैं 20 साल के लिए, तो क्या बनेगा? तो ये चीज़ें हैं जिनको समझने की ज़रूरत है। हमारा भी जो इन्वेस्टमेंट का ग्रुप है, उसमें मैंने बड़े ही एहतियात के साथ शेयर शामिल कर रखे हैं और अभी उसमें मैं मज़ीद कोई जो है वो इज़ाफ़ा नहीं कर रहा। हाँ, कुछ मार्केट के ऊपर थोड़ा-सा प्रेशर आएगा तो मार्केट करेक्ट करेगी, कुछ शेयर्स थोड़ा-सा नीचे आएँगे
कोई डिविडेंड यील्ड अच्छी बनेगी तो ज़रूर इंशाल्लाह शामिल करेंगे। लेकिन अगेन मेरी वही बात जो मैं हर रोज़ कर रहा हूँ लगातार, कि अगर आप इन्वेस्टर हैं तो फिर आपका सेंटिमेंट, आपकी अप्रोच जो है वो इन्वेस्टर वाली होनी चाहिए। सस्ती चीज़ खरीदेंगे, महँगी चीज़ नहीं खरीदेंगे। ट्रेडर हैं तो फिर आप जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर काम करेंगे। ये चीज़ें जब तक आप नहीं समझेंगे, शायद इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों में से आप नहीं कमा सकते। आगे चलते हैं जी। और फार्मा आज पॉजिटिव रहा। इसके साथ केबल एपेल की वापसी थी आज, उसमें बड़ा अच्छा वॉल्यूम लगा। उसके साथ ऑयल एंड गैस ने मार्केट को आज सपोर्ट किया है। आगे चलते हैं जी। पहली खबर जो है वो पैंथर टायर के हवाले से है, जो कि अपनी सोलर की तरफ ये भी जा रहे हैं और धड़ाधड़ हमारी जो कंपनीज हैं वो अपने एनर्जी के मामलात को निपटाती हुई नजर आ रही हैं, जिससे हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि फ्यूचर के अंदर इनकी जो ग्रोथ है और इनके जो प्रॉफिट्स हैं उसमें इंशाल्लाह बेहतरी आती हुई आपको नज़र आएगी। जिस तरह से पूरे सीमेंट सेक्टर में आपने देखी, उन्होंने अपना एनर्जी का मामला सॉल्व किया है, जिसकी वजह से आपको और उसके साथ-साथ इकॉनमी में थोड़ी-सी बेहतरी आई, तो सेल्स में इज़ाफ़ा हुआ, तो वो 1 + 1 = 2 वाला मामला हो गया सीमेंट सेक्टर के साथ। तो इसी तरह से अब जो है वो पैंथर वाले भी ये काम करने जा रहे हैं। अच्छी कंपनी है, इसमें कोई मुज़ाहिका नहीं है। अगली जो खबर है वो फाइनेंशियल रिजल्ट के हवाले से, जो कि बैंक इस्लामी का है, जिसके प्रॉफिट में कमी हुई है और इसकी ईपीएस जो है वो 6 रुपए, साढ़े 6 रुपए से अराउंड कम होके तकरीबन 4 रुपए रह गई और 37% का जो है इसके अंदर जो है वो आपको डिक्रीज नज़र आ रहा है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये जैसे ही इनको एक्सचेंज कंपनीज़ के बिज़नेस से तो दीगर मामलात आएँगे तो ये सूरत-ए-हाल बेहतर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ भूलनी नहीं चाहिए। ये जो मैं अक्सर कहता हूँ ना कि अगर आपने स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म काम करना है, तो फिर स्टॉक मार्केट की जो स्टोरीज़ है ना, वो भी आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए। आपको याद होगा एक बैंक हुआ करता था केएसबी, खादम अली शाह बुखारी बैंक, ठीक है ना? तो वो जब ईरान का फड्डा पड़ा था, तो उस वक़्त रातों-रात वो बैंक इस्लामी में ज़म किया गया था। तो केएसबी बैंक वालों ने ना बस थोड़े से हालात उनके ख़राब ही थे। तो अभी उसका भी बोझ जो है वो इसने उठाया हुआ है, तो उसका भी असर जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता जाते-जाते जाएगा। तो उम्मीद करनी चाहिए कि बैंक इस्लामी की जो ईपीएस है वो बेहतर हो जाएगी। अगली खबर जो है वो ओजीडीसी के हवाले से है, जिनको पहले ये कहा गया था कि आपको जो पैसे हैं आपके, वो थोड़े-थोड़े से करके दिए जाएँगे। लेकिन अब जो है वो न्यूज़ ये है कि ओजीडीसी को जो पैसे हैं वो मुकम्मल तौर पर जो है वो दिए जाएँगे सर्कुलर डेट के, और ये मामला जो है वो ये ख़त्म हो जाएगा। लेट्स सी, खबर बहुत अच्छी है। इसका इम्पैक्ट भी आज हमें ऑयल एंड गैस सेक्टर पर आता हुआ नज़र आया। ओजीडीसी, पीपीएल ने परफ़ॉर्म करने की कोशिश की, लेकिन चूँकि न्यूज़ का इम्पैक्ट जो था वो मार्केट पर नेगेटिव था, जिसकी वजह से हमें ये कोई ख़ास परफ़ॉर्म करते हुए नज़र नहीं आए। अब नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट खबर है, जिसने मार्केट को सबसे ज़्यादा मुतासिर किया है, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे खान साहब की जो है वो बेल मंज़ूर कर ली है, जिसके बाद मार्केट में हमें अच्छा खासा जो है वो डिक्लाइन देखने को मिला। देखिए, बात ये है कि खान साहब से हमें ज़ाती तौर पर कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। बात सिर्फ़ ये है कि हमने खबर को डिस्कस करना है, इसको कंपेयर करना मार्केट के साथ। बेसिकली मसला क्या है? मसला ये है कि अगर खान साहब जो हैं वो बाहर आते हैं, राइट? जो कि उनका हक है। ज़ाहिर-सी बात है, अगर कानून उनको इजाज़त देता है तो उसमें हम जो है वो कौन होते हैं ये कहने वाले कि जी खान साहब को बाहर नहीं आना चाहिए। लेकिन मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि खान साहब की अगर बेल जो है वो, ये बेल एक होती है बेल, एक होती है बेल। एक बेल इंग्लिश वाली और एक उर्दू वाली। दोनों को अगर आप इकट्ठा करके समझेंगे तो अगर ये बेल जो है ये मंडे चढ़ जाती है, यानी कि इनको खान साहब जो है वो रिलीज़ हो जाते हैं, तो उसका नुकसान ये होगा कि मुल्क के अंदर आपको पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में इज़ाफ़ा होता हुआ नज़र आएगा। धरने भी हो सकते हैं, मार्च भी हो सकते हैं, और जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है किसी भी मुल्क के अंदर, तो उस मुल्क की इकॉनमी पर मनफ़ी असर पड़ता है और उसका इम्पैक्ट जो है वो डायरेक्टली आता है आपकी मार्केट के ऊपर। तो इस चीज़ के ऊपर आप ज़रूर जो है वो नज़र रखिएगा कि अभी तो बेल जो है वो मंज़ूर हुई है, अगर रिहाई हो जाती है, क्योंकि देखिए हुकूमत के पास 100 हीले, 100 बहाने किसी बंदे को जायज़ नाजायज़ तौर पर जो है वो अगर उन्होंने पाबंद सलासल रखना है तो वो रख सकते हैं। अब देखना ये है कि हुकूमत जो है वो आगे से क्या कारस्तानी दिखाती है। अगर तो खान साहब जो है वो इस ये मामले के अंदर जो है वो मुकम्मल तौर पर रिलीज़ हो जाते हैं और वो अडयाला से एक मर्तबा बाहर आ जाते हैं,
तो फिर ये मार्केट के लिए एक बैड न्यूज़ होगी और मार्केट के ऊपर आपको इसका अच्छा खासा नेगेटिव असर जो है वो देखने को मिलेगा, राइट? तो ये वो खबर थी, तो लिहाज़ा ज़ाहिर-सी बात है जी, देखें हमने इसका कंपैरिज़न करना मार्केट के साथ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी के साथ, कि इसका कंपैरिज़न करके हमने नतीजा निकालना है कि मार्केट में से घी निकलेगा, शक्कर निकलेगी या कुछ और निकलेगा। अब आप जो हैं, अगर आपकी पॉलिटिकल एफ़िलिएशन जो है वो किसी भी पार्टी के साथ हैं, तो मेरा ख़्याल है कि उसको अगर आप वक़्ती तौर पर साइड पे रख के मार्केट के ऊपर तवज्जो देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आपने मार्केट के ऊपर काम करना है और साथ में आपने अपनी पॉलिटिकल जो है वो भी चीज़ लेके चलनी है, तो फिर मेरा ख़्याल है कि वो कोई अच्छा फ़ैसला नहीं होगा। ये चीज़ ज़रूर ज़हन में रखिएगा, जिस दिन खान साहब जो हैं वो अडयाला से बाहर तशरीफ़ ले आएँ, उस दिन जो है वो आप मार्केट से बाहर तशरीफ़ ले जाइएगा। ये आप चीज़ लिख लीजिएगा कहीं। मैंने को आज से कुछ अर्सा पहले भी ये बात की थी। दोस्त बड़े नाराज़ हुए थे पीटीआई वाले, यार हमें खान साहब से इख्तिलाफ़ नहीं है। हम मार्केट की बात कर रहे हैं। वो बिस्मिल्लाह करें, आएँ, को थोड़ा-सा जो है वो हुकूमत को लताड़ेंगे, मार्केट में करेक्शन होगी, अच्छी डिविडेंड यील्ड वाले शेयर नीचे आएँगे तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ पैदा होगी। हम तो दोनों तरफ देख रहे होते हैं। तो उम्मीद है कि आप दोस्त जो हैं वो इस चीज़ को इतना नहीं लेंगे और इसको मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। अब इसके साथ जो है वो एक खबर और है जो कि इसके साथ समझने के लिए बड़ी ज़रूरी है, वो ये है कि सुहेल वड़ाइच साहब ने जो कॉलम लिखा था, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये था कि जी किसी ने माफ़ी-तलाफ़ी की बात की और फिर जो है वो फ़ील्ड मार्शल साहब ने आगे से क्या जवाब दिया। बॉटम लाइन ये है कि बेसिकली कुछ जो चीज़ें हैं वो हमें बराह रास्त नज़र कुछ और आ रही होती हैं और बिहाइंड द सीन जो है वो कुछ स्टोरी कुछ और चल रही होती है। अब आईएसपीआर ने तो डिनायल जारी कर दिया है कि जी ऐसा नहीं हो सकता। तो देखिए जिस तरह के हमारे मुल्क के हालात हैं, मेरा ख़्याल है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कही कुछ जाती हैं लेकिन उनका मतलब कुछ और होता है। तो मेरा जहाँ तक ख़्याल है, कुछ जो है वो सिलसिला बेहतर होने जा रहा है खान साहब के हवाले से। लेकिन देखना ये है कि ये मामला कब मुकम्मल तौर पर हमारे सामने आता है और खान साहब जो है वो जेल से बाहर तशरीफ़ लाते हैं। लेकिन अगेन मैं बात आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि खान साहब जिस दिन जेल से बाहर तशरीफ़ ले आएँ, आप मार्केट से बाहर तशरीफ़ ले जाइएगा, क्योंकि उसके बाद आपको एक करेक्शन जो है वो देखने को मिल सकती है। तो अब चलते हैं जी और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। देखिए मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से जब तक आप चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं ना करेंगे, अपनी एफ़िलिएशन सबकी होगी किसी न किसी पार्टी के साथ, लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि फिर आपको चीज़ें सही तरीके से समझ नहीं आती क्योंकि आप बायस्ड हो जाते हैं ना उस हवाले से। राइट, कल जो था वो हमने क्या डिस्कस किया था, कल हमने यहाँ पर एक लेवल भी दिया था आपको, लेकिन साथ में हमने ये भी गुज़ारिश की थी कि जब तक मार्केट जो है वो इसके ऊपर जो है वो क्लोजिंग नहीं देती, तब तक जो है वो सॉरी मार्केट जो है वो इससे ऊपर सफ़र नहीं करती, देन तब तक जो है वो ट्रेडिंग ना की जाए और अगर ये इसको ब्रेक कर जाती है इस रेजिस्टेंस को, तो देन आप इसके नीचे स्टॉप लॉस लेके ट्रेड ले सकते हैं। तो भाई जैसे ही मार्केट ने ये अपना डबल टॉप बनाया, मैंने सेम इसी तरह का बना के ग्रुप के अंदर शेयर कर दिया कि भाई हालात ख़राब होने वाले हैं। तो देन उसके बाद फिर जो था, वो हम तो एग्ज़िट ले गए थे। जिसका स्टॉप लॉस हिट होता गया उसमें से हम निकलते गए। अब गुज़ारिश क्या है? गुज़ारिश ये है आपसे कि मार्केट के पास जो नेक्स्ट सपोर्ट थी, वो थी 1,49,000 की, जिसको मार्केट ने ना सिर्फ़ कि एक बार ब्रेक किया है, बल्कि अब इसने टेस्ट भी किया है। ये एक अच्छा साइन है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जो ज़हन में रखना है, वो ये है कि कल पहला सेशन जो है, उसमें बेहतर तो ये है कि आप ट्रेड ना लें। लेकिन अगर आपने ट्रेड लेनी भी है, तो सुबह के वक़्त आप इंतज़ार कीजिएगा कि ये अपनी इस सपोर्ट को, जो कि अब रेजिस्टेंस भी है, सपोर्ट भी है, इसको जो है वो सस्टेन कर जाए। अगर सस्टेन कर जाए तो इसके नीचे जो है वो आप स्टॉप लॉस लेके यकीनन ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट जो है वो गैप डाउन ओपनिंग होती है और अपनी इस रेजिस्टेंस से नीचे ओपन होती है, तो बेहतर यही होगा कि आप कल ट्रेड ना लें और कल का दिन फिर उसके साथ सैटरडे संडे आ जाएगा। तो अगले 3 दिन के अंदर जो है ये जो मामलात हैं ये पाया तकमील तक पहुंच जाएंगे। स्टॉक मार्केट को जो चीज़ें मुतासिर करती हैं वो आपकी इकोनॉमी है, आपकी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और स्टेबिलिटी है। इन तीनों चीज़ों को जब तक आप साथ में लेकर नहीं चलेंगे, यकीनन आपको लंबे अरसे के लिए अगर आपने कोई प्लानिंग करनी है मार्केट के हवाले से तो वो आप नहीं कर सकते।
उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से जो चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक आपको क्लैरिटी की तरफ गई होंगी कि कल और आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। बाकी आखिरी बात ये कि अब ये कहना कि मार्केट जो है जी वो अब आपको एक बात मैं और ऐड करता चलूँ। चंद दिन पहले मैंने आपसे गुज़ारिश की थी कि बहुत सारे लोग जो थे, वो पहले एग्ज़िट कर गए थे लोअर लेवल के ऊपर, फिर जब मार्केट चली तो वो दोबारा से एंट्री लेने आ गए थे। अब वो लोग दोबारा से निकलेंगे। ये काम नहीं आपने करना। मार्केट में से आप जब निकलें, तो कोशिश करें कि ऊपर वाले लेवल पर निकलें। एंट्री डालें तो फिर निचले वाले लेवल पर डालें। हमारे दोस्त क्या करते हैं, निचले वाले लेवल पर जो है वो कहते हैं जी बस यहाँ से आप लॉस बुक कर लें और जैसे ही मार्केट रिकवर करती है वो कहते हैं जी फिर बाय कर लें। तो ये मार्केट का फ्यूल होते हैं ये लोग, ये मार्केट को पैसा देने के लिए आते हैं। आपने कोशिश ये करनी है कि ये काम ना करें। अगर आपको हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारी इस वक्त 3 सर्विसेज़ अवेलेबल हैं। डे का ग्रुप है, स्विंग का है, इसके साथ इन्वेस्टमेंट का है या आप स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तमाम तफ़सीलात जो हैं वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगी। वरी करने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉप लॉस लीजिए, ट्रेड लीजिए या स्टॉप लॉस हिट हो गया, बस बात खत्म हो गई। इन्वेस्टर हैं, अच्छे लेवल पर बाय करें, इंतज़ार करें, उसके साथ प्रॉफ़िट टेकिंग करें। मार्केट में से 1500 2000 पॉइंट्स का निकलना कोई बड़ी बात नहीं है और जिस तरह से मार्केट ने आज रिकवर किया है 1000 पॉइंट्स का, मैं बार-बार आपसे ये गुज़ारिश कर रहा हूँ कि अभी 1-2 दिन गुज़रने दें, ये पता चल जाएगा कि आया कि मामला जो है, ये ऊँट जो है, ये किस करवट बैठेगा। परेशान नहीं होना अगर आपने परेशानी लेनी है, तो फिर स्टॉक मार्केट का कारोबार आपके लिए बिल्कुल नहीं। उम्मीद है इतनी लंबी तमहीद, बातें, सारा कुछ बताने के बाद आप पैनिक नहीं होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।